मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। Hello guys, good morning class, it's Sam Rocco. And welcome you all on your own channel Get Bilingual. If you are new on the channel, then don't forget to subscribe, and if you are already subscribed, then like and share the video. Now without wasting time, let's start our today's topic. Start करते हैं अपना प्रोनाउन। आजकल लोगों ने प्रोनाउन के पर्सन्स पढ़े हुए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उनका काम आखिर क्या है, ठीक है। तो उसको समझाने के लिए मैं बता दूं, आपको पहला सेंटेंस दे रहा हूं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, रिया सेड टू एससी। एससी मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। क्या कहा उसने पहले? रिया से सब लोग जानते हो कि रिया कौन है आजकल, ठीक है। आजकल न्यूज पे तो रिया ही छाई हुई है हर जगह पे, ओके। तो रिया सेड टू एससी, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। इनको ना पता सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, कोर्ट तो पता ही होगा। क्या कहा रिया ने सुप्रीम कोर्ट से? आई एम नॉट गिल्टी, ओके। गिल्टी मतलब क्या होता है? अपराधी, ठीक है, गुनहगार, ओके। तो रिया सेड टू एससी आई एम नॉट गिल्टी। रिया ने सेड टू सुप्रीम कोर्ट, रिया ने सुप्रीम कोर्ट से क्या कहा कि आई एम नॉट गिल्टी। एक सेंटेंस हमारा ये है। एक सेंटेंस में और यहाँ पे लिख रहा हूं, सेंटेंस है रोहन सेड, ओके। ध्यान रखिए सेड है, इसको सैड मत बोलिएगा। सैड की स्पेलिंग एसएडी होता है और उसका मतलब भी अलग होता है। तो रोहन सेड टू बल्लू, ठीक है, बल्लू। रोहन ने बल्लू से कहा, क्या कहा कि you have stolen my book, ओके। अब सोचिए आजकल के जमाने में कोई किताबें चुराता है, इंटरेस्टिंग। तो रोहन ने बल्लू से क्या कहा? रोहन ने बल्लू से कहा कि you have stolen my book, कि तुमने मेरी किताब को चुरा लिया है या चुरा चुके हो, ठीक है। दोनों एक ही टेंस है। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस दिया हुआ है। पहला सेंटेंस दिया हुआ है रिया सेड टू सुप्रीम कोर्ट आई एम नॉट गिल्टी, कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, ठीक है। और रोहन सेड टू बल्लू, रोहन ने बल्लू से कहा, क्या कहा? यू हैव स्टोलन माई बुक, कि तुमने मेरी किताब को चुरा लिया है, ओके। चलिए अब देखिए आपके सामने जो दो सेंटेंस हैं, इनकी हम रिपोर्टिंग वर्ब को छोड़ दें कुछ देर के लिए और अब आ जाते हैं कॉमास के अंदर के पोर्शन में, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे प्रोनाउन दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना? आपको पता है प्रोनाउन दिख रहे होंगे, ठीक है। हम लोगों ने प्रोनाउन इससे पहले पढ़े तो प्रोनाउन आपको दिख भी रहे होंगे, ओके। सो प्रोनाउन आपको पता है प्रोनाउन कहाँ पे है। तो पहला प्रोनाउन आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, आई। इस सेंटेंस में यहाँ पे आई है, ठीक है, आप लोग जान चुके होंगे। इस सेंटेंस में प्रोनाउन कहाँ पर है? चलो मैंने तो पहला बता दिया। एक प्रोनाउन और भी छुपा हुआ है, मिल गया आपको? हाँ, माई। तो ये सेंटेंस में यहाँ पे दो प्रोनाउन है, ठीक है। तो अब जब हम ऐसे सेंटेंस का हम लोग इनडायरेक्ट बनाते हैं जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आ जाता है या कॉमा के अंदर का जो पोर्शन होता है, रिपोर्टेड पार्ट होता है, इसमें प्रोनाउन आ जाता है, तो हम उसका इंटरचेंज कैसे करते हैं? क्योंकि इससे पहले हम लोग जो पढ़ रहे थे वहां पे यहाँ पे प्रोनाउन नहीं आ रहा था, वहां पे नाउन आ रहा था, किसी का नाम आ रहा था, तो उससे तो कोई इश्यू नहीं था, वो कुछ चेंज नहीं हो सकता था नाउन तो, ठीक है। बट यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, बट प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन चेंजेस होते हैं अपने, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आई आपको दिख गया। अब काम आता है आपकी प्रीवियस क्लास का नॉलेज, ठीक है, कॉग्निटिव आपका, कि अब मुझे बताइए कि आई आपका किस क्लास का प्रोनाउन है। अगर आपने पिछली वीडियो सीरियसली देखी है, अटेंटिवली देखी है, तो आप झट से बता दोगे कि कौन से क्लास का प्रोनाउन है। आई हमारा किस क्लास का प्रोनाउन है? फर्स्ट क्लास का प्रोनाउन है ना। किस क्लास का? फर्स्ट क्लास का प्रोनाउन, ओके। प्रो मतलब पता है, तो आई हमारा किस क्लास का प्रोनाउन है? फर्स्ट क्लास का प्रोनाउन है। ऐसे सेंटेंस यहाँ पे भी दिया हुआ है, यू। अब यू किस क्लास का प्रोनाउन है? बहुत जल्दी आपको पता होगा, दो ही क्लास के हमको पढ़ने था, पहला फर्स्ट पर्सन, तो ये कौन सा है?
फर्स्ट क्लास या यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, ठीक, क्लास मतलब पर्सन से, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू हमारा कौन सा है, यू हमारा है सेकंड पर्सन या पर्सन, और ये PRO प्रो, प्रो मतलब प्रोनाउन, ओके, आपको पता है, कोई बताने की जरूरत तो है नहीं। तो अब देखिए आई हमारा एक प्रोनाउन यहाँ पे है, एक प्रोनाउन हमारा यू यहाँ पे है, ठीक है, दोनों ही प्रोनाउन है, बट ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब मेन बात है कि हम लोग इनका इंटरचेंज कैसे करते हैं, ठीक है, इनका इंटरचेंज करना बहुत जरूरी है। तो इतने पोर्शन को क्या बहुत अटेंटिवली आप देखिएगा। अब देखिए क्या आप होता है, बदलता कैसे है हमारा प्रोनाउन। अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आया है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आया है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे टेंस चाहे आपका इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, कोई भी टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपके प्रोनाउन आया है तो उसको हम जरूर बदलेंगे, ठीक है। कौन से प्रोनाउन बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन का होगा तो बदलेंगे, सेकंड पर्सन का होगा तो बदलेंगे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, आपको सबको क्लियर है, उसमें तो कोई डाउट नहीं ना, बिल्कुल, हाँ, होना भी नहीं चाहिए कोई डाउट, क्योंकि हमने कहा क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था ना। तो आई हमारा किस क्लास का पर्सन, फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, यू हमारा सेकंड पर्सन। अब देखिए बदलता कैसे है, आई जो बदलता है, आई का जो प्रोनाउन हम लोग चेंज करते हैं इनडायरेक्ट आंसर में, वो हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। इसीलिए मैंने कहा था आप लोगों से कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जब पहला वीडियो बनाया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है हमारा, रिया है, ठीक है, कौन है सब्जेक्ट हमारा, रिया, ओके। और यू जो हमारा चेंज होता है, यानी सेकंड क्लास के जो प्रोनाउन चेंज होते हैं वो बदलते हैं हमारे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। किससे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, जिससे कोई बात कही जा रही है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि आई किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और आई मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किससे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, ठीक है। चलिए एक आसान तरीका देख लेते हैं। आई कौन हमारा, फर्स्ट पर्सन, कौन है, आई हमारा है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, मान लीजिए क्लास में मान लीजिए क्लास में हम सब फर्स्ट आते हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा जो है सेल्फिश वाली यहाँ पे होने की बात हो रही है, ठीक है, बहुत ज्यादा काइंड मत बनिएगा, फिर जो है एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। तो अगर आप क्लास में फर्स्ट आते हैं तो आप जाहिर सी बात है दोस्ती उन्हीं लोगों से करेंगे जो आपकी क्लास में फर्स्ट आते हो, जो पहले आते हो, ठीक है। तो अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ही तो आता है, पहले कौन आता है, फर्स्ट कौन आता है, सब्जेक्ट, फर्स्ट कौन आता है, सब्जेक्ट। तो बस जो फर्स्ट है वो दोस्ती किससे करेगा, फर्स्ट से, फर्स्ट कौन आता है हमारा, सब्जेक्ट। ऐसे यू कौन हमारा है, यू हमारा सेकंड है। अब रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड कौन सा आता है, सेकंड, मैं वर्ब की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब सेकंड कौन आता है, ऑब्जेक्ट, सेकंड कौन आता है, ऑब्जेक्ट। तो जो बच्चे सेकंड आते हैं या जो लोग सेकंड आते हैं वो किससे दोस्ती करेंगे, जो क्लास में दूसरे सेकंड बच्चे आते हैं, क्योंकि उनके साथ वो कंफर्टेबल होंगे, बिकॉज कंफर्टेबल जोन भी हम लोग को थोड़ा सा वो करना, मेंटेन करना होता है ना। क्योंकि मान लीजिए हम साथ में हमारे, अगर हमसे पढ़ने में बहुत तेज है तो थोड़ा सा समटाइम्स हम हेजिटेट होते हैं, तो कंफर्ट किसके साथ फील करते हैं, जो हमारे लेवल का होता है, ठीक है, लेवल लेवल लेवल, समझ रहे हो ना, लेवल कौन सा लेवल, तो हमारे लेवल का जो होता है, जो हमारी तरह खुरापाती होता है, शैतान नहीं करता है, ठीक है। मान लीजिए हम आपका, मैं बहुत खुरापाती हूँ, ठीक है, मैं हूँ नहीं फिलहाल, मान लीजिए मैं बहुत शरारती हूँ, मेरे साथ में एक बच्चा ऐसा है जो बहुत डिसेंट है, ठीक है, बहुत मासूम है, पढ़ाई 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 करता रहता है, तो शायद मैं उसके साथ में इतना कंफर्टेबल नहीं होगा जितना मैं उस बच्चे के साथ में होऊंगा जो मेरे साथ मेरी तरह शरारती है, ठीक है। ऐसे यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो सेकंड क्लास के जो प्रोनाउन होते हैं ऐसे बच्चों के साथ में रहते हैं जो हमेशा सेकंड नंबर पे आते हैं। तो सेकंड नंबर पे कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है, सेकंड नंबर पे कौन हमारा आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन किससे दोस्ती करेंगे, सेकंड आते हैं, सेकंड कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हमेशा फर्स्ट आते हैं, इसलिए किससे दोस्ती करेंगे, जो पहले आता है, फर्स्ट कौन आता है, सब्जेक्ट। तो ध्यान रखिए फर्स्ट कौन आता है, सब्जेक्ट आता है, सेकंड कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो फर्स्ट आते हैं उनसे दोस्ती करेंगे यानी सब्जेक्ट से, और सेकंड क्लास के प्रोनाउन उनसे दोस्ती करेंगे जो सेकंड आते हैं यानी ऑब्जेक्ट से, ठीक है, ओके। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं हो रही होगी समझने में, ओके, ठीक है। चलिए ओके,
अब हम स्टार्ट करते हैं। अब ये किसी के दिमाग में अगर ये बात आ रही हो कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कैसे बदलते हैं, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अटेंटिव वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं इतनी देर से यही कह रहा हूँ कि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। किसी ने हालांकि कहा नहीं होगा, मुझे पता है, इट इज माई जस्ट माई इमेजिनेशन, ओके। चलिए अब हम थोड़ा समझ लेते हैं, बातें तो बहुत हो गई, नॉलेज तब तक की इंपॉर्टेंट नहीं होता जब तक कि हम उसको अप्लाई ना करें, ठीक है। तो जब तक अप्लाई आप नहीं करोगे वो नॉलेज आपका बेकार है। तो समझ गए, जो फर्स्ट आएगा वो किससे दोस्ती करेगा, जो हमेशा फर्स्ट आता है। फर्स्ट कौन आता है, सब्जेक्ट आता है। सेकंड जो आता है दोस्ती इससे करेगा, जो हमेशा सेकंड आता है। सेकंड कौन आता है, ऑब्जेक्ट आता है, तो सेकंड, ठीक है। अब हम बनाते हैं इसका इनडायरेक्ट, ओके। क्या बनाते हैं इसका हम इनडायरेक्ट। नीचे वाला सेंटेंस में थोड़ी देर के लिए इरेज किए जा रहा हूं, दोबारा लिख दूंगा, ओके। डोंट वरी अबाउट दैट, नॉट दैट इट, ओके। हाँ, सो यहाँ पे सेंटेंस पहला क्या लिखा हुआ है कि रिया सेड टू सुप्रीम कोर्ट, ओके। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, रिया, सबको पता है सेड टू हटाएंगे, सेड टू को हटाएंगे, क्या लाएंगे, टोल्ड लाएंगे। सेड टू को हटाएंगे, टोल्ड लाएंगे। टोल्ड आ गया, टोल्ड भैया तुम आके तुम बैठो। अब कौन बचा, सुप्रीम कोर्ट। सेड टू हटेगा, ध्यान रखिए, सेड नहीं सेड टू भी हटेगा, तो सुप्रीम कोर्ट लाएंगे। अब किसको ले आए बताओ, सुप्रीम कोर्ट हमारे ब्लैक बोर्ड पे है, लोग फालतू ही नई दिल्ली टहलने जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तो यहीं पे आ गया। तो रिया सेड टू सुप्रीम कोर्ट, क्या कहा। अब दूसरा काम हमारा क्या होता है, पहला काम तो होता है यहाँ पे सेंटेंस पहचानना, इसको बदलना अगर वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है। दूसरा काम क्या होता है, इन कॉमास को हटाना। तो कॉमास को हटाएंगे, कौन सा मंत्र लगाएंगे, कंजक्शन दैट वाला मंत्र पढ़ेंगे। तो मंत्र कौन सा पढ़ा, ओम दैटाय नमः, दैट आ गया। अब देखिए मेन काम यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे दिमाग को थोड़ा सा अटेंटिव बनाइएगा, ठीक है। आसपास के थोड़ा जो है घर में काम हो रहा है उसको छोड़ो, इधर ध्यान दे लो, ठीक है। मुझे पता है मम्मी कुछ बढ़िया बना रही होगी, उसे मन लग रहा होगा, ठीक है। तो आई एम नॉट गिल्टी, मैं अपराधी नहीं हूं। पहला काम ये पहचानना कि यहाँ पर प्रोनाउन किस क्लास का आया। दूसरा काम ये पहचानना यहाँ पे टेंस कौन सा आया। तो प्रोनाउन का हम लोगों ने बात कर ली, टेंस एम आ गया, एम मतलब हूं होता है, हूं मतलब अभी की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। साथ ही तो कहीं पे आ नहीं रहा है क्योंकि वर्ब में ऐसी है, इस नहीं लगा हुआ है। तो टेंस कौन सा, ये हमारा सिंपल प्रेजेंट है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस क्लास में भी, ठीक है। तो आई एम नॉट गिल्टी। अब देखिए ये किससे बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ध्यान रखिएगा जब यहाँ पर सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर सब्जेक्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच में भी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट ही आएगा। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे किसी चीज का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, किसी चीज का पॉजेसिव नहीं आएगा, क्या आएगा, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट ही आएगा, ठीक है। तो आई क्या है, फर्स्ट क्लास का प्रोनाउन किससे बदलेगा, जो फर्स्ट आता है पहले कौन आता है, पहले हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट कौन है, रिया। रिया हमारी कौन है, अच्छा रिया लड़की का नाम है कि लड़के का नाम है, हाँ किसी ने कहा लकड़ी का नाम है, लकड़ी का नाम नहीं बेटा, लड़की का नाम है, ठीक है। तो रिया, अब रिया, रिया के लिए प्रोनाउन को यूज करोगे, रिया किसी का नाम है तो किसी के नाम के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ही या शी। हालांकि रिया यहाँ पे क्या है, शी है, तो रिया क्या, रिया के लिए प्रोनाउन क्या यूज करोगे आप, शी तो यूज करोगे। मान लीजिए मैं कहूँ कि रिया एक लड़की है तो उसका ट्रांसलेशन क्या करोगे, रिया इज अ गर्ल। वह रोज विद्यालय जाती है तो शी गोज टू स्कूल डेली, तो वह लगा दिया ना उसके लिए, तो वह मतलब शी लगाया इसके लिए, रिया के लिए। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे आई बदलेगा रिया से, तो रिया की जगह पे हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, शी। रिया नहीं है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमारा प्रोनाउन ही आएगा। तो रिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कौन सा प्रोनाउन आएगा, शी आएगा, ठीक है। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। एम सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट मैंने कहा था सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अगर पास्ट होगा तो यहाँ पर भी पास्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे पास्ट होगा तो यहाँ पर भी पास्ट होगा। जिस टेंस में पास्ट प्रेजेंट होगा उसी टेंस में वो पास्ट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो क्या बन जाएगा, वो सिंपल पास्ट बन जाएगा। सबको क्लियर है। तो शी एम मतलब हूँ। अब बात पास्ट में हो रही है तो जो हूँ था वो क्या हो गया, था। क्या हो गया, जो हूँ था वो क्या हो गया, था। गांधी जी महान हैं, अब पास्ट में गांधी जी महान थे। तो वैसे यहाँ पे एम पास्ट हो गया तब हूँ का
था, तो आई, तो शी के साथ में एम क्या आएगा, वॉज आएगा ना, वर तो आएगा नहीं, एम का पास क्या होता है, वॉज या वर होता है, बट शी एक बच रहे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा वॉज। ठीक है, बचा क्या, नॉट, नॉट को हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। ओके, फिर बचा गिल्टी, गिल्टी को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। गिल्टी मतलब क्या होता है, गिल्टी बेटा वो वाली गिल्टी नहीं जो पैरों में निकल जाए तो चल नहीं पाते हो, किसी छुट्टी लेते हो स्कूल से कि सर जी गिल्टी निकल आई है, पैर में चल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो वाली गिल्टी। चलिए, गिल्टी मतलब अपराध होता है। ठीक है, हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे शी कैसे आया। अगर कंफ्यूजन हो भी रहेगा तो शी में कंफ्यूजन कि यहाँ पे शी कैसे है, तो शी ध्यान रखिएगा इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर आई है, आई किससे बदलेगा, फर्स्ट क्लास के प्रोनाउन से, फर्स्ट क्लास सब्जेक्ट से जो पहले आता है, सब्जेक्ट यहाँ पे रिया है, तो रिया के लिए तो किसी के नाम के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, ही या शी। अगर लड़की होगा तो ही, लड़का होगा तो उल्टा। ध्यान नहीं देते हो आप लोग, लड़की होगी तो शी लाएंगे और लड़का होगा तो ही लाएंगे, क्योंकि रिया एक लड़की है। जाहिर सी बात है, न्यूज पे देख तो रहेंगे आजकल रिया कितना छाई हुई है, तो रिया एक लड़की है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी आ जाएगा। प्रेजेंट टेंस है, यहाँ पे पास्ट आया है तो यहाँ पर भी पास्ट लाएंगे तो वाज हो जाएगा। ठीक है, और नॉट गिल्टी का क्या हो जाएगा, वो तो ऐसे ही लिख जाएगा, प्रोनाउन बदलना है, टेंस बदलना है। ठीक है, नॉट और गिल्टी थोड़ी ना बदलना है, ये तो वैसे ही रहेंगे ना, कोई दिक्कत परेशानी समझने में नहीं हुई होगी। ओके, चलिए एक सेंटेंस और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। चलिए, एक सेंटेंस यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि क्या था, मुझे सही से याद है शायद, रोहन सेड टू बल्लू। रोहन ने किससे कहा, रोहन ने बल्लू से कहा, क्या कहा, यू हैव स्टोलन माई बुक। ओके, अब देखिए क्या पहचानना है, प्रोनाउन यू किस क्लास का, सेकंड क्लास का। किससे बदलता है, सेकंड क्लास के बच्चे दोस्ती उससे करते हैं जो हमेशा सेकंड, दूसरे नंबर पे कौन आता है, सेकंड कौन आता है हमेशा, ऑब्जेक्ट आता है। कौन आता है दूसरे नंबर पे, ऑब्जेक्ट। तो यू किससे बदलेगा, तो सेकंड क्लास के प्रोनाउन किससे बदलते हैं, सेकंड क्लास के प्रोनाउन बदलते हैं ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ओम ऑब्जेक्टाय नमः, हो गया, इतना मंत्र पढ़ लिया। ठीक, अब क्या बनेगा, जल्दी से बना लेते हैं, कुछ नहीं, रोहन तो रोहन ऐसे ही आ गए, सेट टू को हटाएंगे, टोल्ड लगाएंगे, टोल्ड लगा दिया, बल्लू को ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, बल्लू के बड़े सिर ने भी बढ़ा दे बाल वाला। अब कॉमा हटाएंगे, कौन सा मंत्र पढ़ेंगे, ओम कंजक्शनाय नमः, तो कंजक्शन तो यहाँ पे आ गई। ठीक, प्रकट हो गई कंजक्शन, महारानी प्रकट हो गई। अब यू सेकंड क्लास का किससे बदलेगा, सेकंड क्लास के प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ऑब्जेक्ट कौन है, ही। अभी हम लोगों ने बात करा था कि प्रीवियस क्लास में कि किसी भी नाम के लिए अगर प्रोनाउन लाएंगे तो हम ही या शी लाएंगे, तो बल्लू नाम से क्या लग रहा है, लड़का की लड़की, लड़का, तो यहाँ पे क्या आएगा, ही आएगा। ओके, फिर यहाँ पे पास्ट आया है तो यहाँ पर भी पास्ट होगा, हैव स्टोलन, हैव स्टोलन, कौन सा टेंस, हैव चुका चुकी, स्टोलन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो टेंस कौन सा बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट कहां जाएगा, पास्ट में, उसका पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो ही हैव की जगह पे क्या जाएगा, कुछ नहीं, बस हैड आएगा। ठीक है, हैड स्टोलन, हैड स्टोलन। एक प्रोनाउन और आ गया, माई, माई। अब बताइए, माई प्रोनाउन हो गया। अब ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट की पॉजेसिव है, अगर आपने पढ़ा होगा तो माई हमारा पॉजेसिव केस है ना, तो पॉजेसिव केस माई है किस क्लास का है, फर्स्ट क्लास का है ना, फर्स्ट पर्सन तो है ना। आई का पॉजेसिव केस है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, उसका पॉजेसिव केस माई है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन किसे बदलते हैं, जो फर्स्ट आता है वो किसे दोस्ती करेगा, जो हमेशा फर्स्ट आता है। फर्स्ट कौन आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, रोहन, तो रोहन के लिए सब्जेक्ट, तो रोहन के लिए प्रोनाउन क्या लगाओगे आप, ही लगाओगे ना। बट यहाँ पर अगर पॉजेसिव आया हुआ है तो यहाँ पे भी पॉजेसिव आएगा, तो ही का पॉजेसिव क्या होता है, ही इज, क्या होता है ही का पॉजेसिव, ही इज। और बचा क्या, बुक, उस बुक को हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे। आई होप
आपको ये वीडियो समझ में आ गए होंगे, आज की ये क्लास आपको समझ में आ गई, कोई थोड़ा सा लंबा खींच गई है, कोई बात नहीं, पर समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, समझ लीजिए। अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी इस प्रॉब्लम को बहुत जल्दी से शॉर्ट आउट करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू आर न्यू अगेन सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, and if you are a subscriber then like and share. Thank you for visiting on my channel.